नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुए 49 दिन हो चुके हैं। इस दौरान इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है, जिसकी वजह से गाजा पट्टी में मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या 14,532 से जा पहुंची है। इसी बीच फिलिस्तीनी डॉक्टरों ने 23 नवंबर को एक बड़ा दावा कर दिया था। दरअसल डॉक्टरों ने यह दावा किया कि गाजा में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी यानी कि UNRWA की तरफ से चलाए जाने वाले अबू हुसैन स्कूल पर इजराइल ने हमला किया है। इस हमले में कम से कम 30 लोग मारे गए और 93 अन्य घायल भी हुए। दरअसल गाजा पट्टी के डॉक्टरों ने नाम न छापने की शर्त पर यह बताया कि उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर को इजरायली सेना ने निशाना बनाया। ये गाजा पट्टी के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर में से एक है। इसी के अंदर अबू हुसैन स्कूल थी, जहां पर इजरायली सेना ने हमला कर दिया। दरअसल अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी लोग जबालिया शरणार्थी शिविर में हिंसा और बमबारी से बचकर भागकर रहने आए। इस दौरान इजरायली सेना ने शिविर के अंदर चलाए जा रहे स्कूल को अपना निशाना बनाया। इसके अलावा इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में इंडोनेशियाई अस्पताल पर भी नए हमले किए, जिसमें मुख्य एंट्री गेट और बिजली जनरेटर को भी निशाना बनाया गया। फिलिस्तीन मंत्रालय के प्रवक्ता से जब बात की गई तो अशरफ अल कुद्रा ने कहा कि अस्पताल पर बमबारी हुई है और इमारत के बड़े हिस्से को निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त गाजा पट्टी की बेत लाहिया के अस्पताल में लगभग 200 से अधिक मरीज समेत चिकित्सा कर्मचारी और आंतरिक रूप से विस्थापित लोग मौजूद हैं। इन पर भी हमला का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच आधिकारिक फिलिस्तीनी के अनुसार इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी गाजा पट्टी में खान यूनिस में शेख नासिर के पड़ोस पर हमला किया। इस हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। फिलिस्तीनी अधिकारियों के अनुसार 7 अक्टूबर से गाजा में इजराइल की लगातार बमबारी और 14,532 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजराइल में हमास के हमलों में मारे गए लोगों की आधिकारिक संख्या लगभग 1200 है। इस बीच कतर की मध्यस्थता की वजह से इजराइल और हमास के बीच 4 दिन के संघर्ष विराम की घोषणा की गई है, जो कि स्थानीय समय अनुसार शुरू भी होने वाला है। हालांकि इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि आगामी विराम के बाद हमले जारी रखेंगे। हम और अधिक बंधकों को वापस लाने के लिए दबाव बनाएंगे। कहा कि कम से कम 2 महीने और लड़ाई की उम्मीद है। गाजा के डॉक्टरों का दावा है कि UN के स्कूल पर इजराइल का हमला हुआ है, जिसमें 30 की मौत हो गई, करीब 93 घायल हुए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इजराइल, हमास और गाजा के बीच चल रहे इस युद्ध को कब तक थामा जाता है।